बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि राजन, भागवत का जो मंगलाचरण है उसका केवल एक ही सार है कि जिसका आचरण मंगल हो उसका मंगलाचरण ही होता है। सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से इस भागवत के मध्य में 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वय अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म का शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों में भागवत का सारा रहस्य छुपा हुआ है और ये जो 6 प्रश्न हैं वो सामाजिक प्रश्न हैं जो समाज का कल्याण करने के लिए निहित हैं। पहला प्रश्न किया, मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न किया है कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया कि देवकी के गर्भ से ही क्यों आए, कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। और छठवां प्रश्न किया कि धर्म आखिर में अंत में किसकी शरण ग्रहण करता है। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप लोग समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न किया है कि मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैल रही हैं कि हमने तो गुरुजी बनाए हैं तो इसलिए हमारे लिए तो गुरुजी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले हमारे लिए तो वो वाले महात्मा ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये सब के सब साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं हो सकते। इस चीज को अपनी मनोवृत्ति में अच्छी तरह से संजो कर रख लें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका यदि अर्थ बोला जाए तो ये निकलता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। और यदि गुरु जी ही ये तीनों हैं तो फिर आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता कदापि नहीं है। आपके मंदिर में जितने भी विग्रह हैं उनको अलग हटा दो। जब एक में ही सब कुछ है तो गुरु जी की फोटो सामने लगा दो और आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो, ऐसा कौन कौन करेगा घर जाकर? करना मत, करना मत। थोड़ा ध्यान से सुनो। ये अपराध होते हैं छोटे छोटे कि हम अर्थ तो समझते हैं परंतु ये नहीं समझते कि ये जो अर्थ है किसके लिए है। किसके लिए? ये एक शिष्य के लिए है। ये शिष्य के लिए लाइन है कि वह गुरु के अंदर त्रिदेवों के दर्शन करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गुरु जी को भगवान के सिर के ऊपर बैठा दें। इसका अर्थ ये नहीं है। गुरु जी आपके त्रिदेव हैं, ये स्वीकार करें, उन्हें त्रिदेव की भांति माने, परंतु एक गुरु भी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। गुरुदेव को हमेशा यदि चाहते हैं कि गुरु जी का भी कल्याण हो और शिष्य का भी कल्याण हो तो भगवान के चित्रपट के नीचे ही गुरु जी को स्थान देना चाहिए। अर्थात ठाकुर जी के चरणों में गुरु जी को बैठने का अधिकार है। प्रेम से बोलो। देखो, राजा राजा होता है और राजा के जो गुरु होते हैं ना उनको भी राजा के दाईं साइड या बाईं साइड बैठना होता है। लेकिन कभी आपने देखा कि राजा के जो सिंहासन लगा है उसके ऊपर गुरुजी का सिंहासन लगा है? ना ना, मान सम्मान पूरा है
राजा आएगा तो गुरुजी को प्रणाम करेगा, तब जाकर सिंहासन पर बैठेगा। वो भगवान का धर्म है कि भगवान गुरुजी को त्रिदेव मानते हैं, जैसे शिष्य गुरुजी को त्रिदेव मानता। ये अपना अपना आदर सम्मान है। जैसे राम जी शिव जी को अपना गुरु मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना गुरु मानते हैं, ये अपना अपना आदर सम्मान है। जैसे एक धर्म पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति को परमेश्वर माने, पति परमेश्वर होता है, मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि महाराज भगवान को हटा के पति को ही बैठा दे अलमारी में, लो जी हम आपकी सेवा करेंगे। और ना पति को ऐसा होना चाहिए, बोले कहाँ जा रही है, बोले कथा सुनने के लिए, बोले किसकी, बोले परमेश्वर की। बोले परमेश्वर तो जी बैठो, कौन की कथा, मैं सुना रहा हूं ना अपनी कथा, मेरी कथा तो मैं ही सुना सकूं ना ना। इसलिए ध्यान से अपने मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है उसको समझना होगा। सब चीज साधन है, जरिया ये सब अपने को जानने का है। अगर खुद में खुद आ गया तो समझो सब में खुदा आ गया। पति परमेश्वर है, यदि पति परमेश्वर अपने आप को मानने लग जाए तो फिर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही गुरु त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, परंतु ये गुरुजी ही अपने आप को जानने लग जाए, बोले मैं ही त्रिदेव हूं, तो फिर तो महाराज उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और इसी जन्म में जेल में जाना पड़ेगा। जिस गुरु ने अपने आप को भगवान मानने का प्रयास किया, तो भैया भगवान का जन्म तो जेल में खाने में ही हुआ है, तो कहां जाना पड़ेगा, प्रेम से बोलो। इसलिए बड़े मर्यादित होकर कथा को श्रवण करें, क्योंकि सुनना नहीं है अपितु समझना है। तो सबसे बड़ा श्रेय का साधन क्या है, बोले सबसे बड़ा श्रेय का साधन है ठाकुर के चरणों में प्रीति। और ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि आपका शरीर कहीं भी डोले परंतु मन केवल ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। बहुत सी माताएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि महाराज जब भी मैं माला झोली लेके बैठता हूं तैसे ही महाराज लुढ़क जाता हूं, नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है, जैसे ही भजन करता हूं तैसे ही नींद आती है। यहाँ पे भी माताएं बैठी कुर्सी पे आराम से चक्कर सुन भी रही हैं और सो भी रही हैं। प्रेम से बोलो, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, भजन में नींद बहुत आती है, ये निश्चित है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसी को नींद आती है जिसका मन कथा में नहीं है या भगवान में नहीं है। अरे भैया, मन के दो स्वरूप हैं, एक है सूक्ष्म मन और एक है स्थूल मन। मन तो एक ही होता है परंतु स्वरूप इसके दो हैं, एक है सूक्ष्म मन, एक है स्थूल मन। बस आप एक काम करो, सूक्ष्म मन को ठाकुर जी को समर्पित कर दो और स्थूल मन से आप इस संसार में खेलो कूदो, आनंद लो जीवन का। बोले महाराज हमें तो कभी समझ में आया नहीं स्थूल मन और सूक्ष्म मन क्या होता है। बोले समझने का प्रयास करें। एक माता जब अपने बच्चे को उत्पन्न करती है तो 24 घंटे उसकी जो निगाह रहती है वो बच्चे के ऊपर रहती है। वो रसोई में आटा भी गूंद रही होगी ना तो भी झांक झांक के देखती रहेगी, लाला खेल लो करना है, कहीं इधर उधर भाग तो ना गए हो। आवाज लगाती रहेगी, अरे छोरा कहाँ है बेटा, देखियो कहीं चलो तो ना गए बाहर। इधर में आटा भी गूंद रही है, सब्जी भी बना रही है, घर के सारे काम कर रही है, फिर भी उसका एक सूक्ष्म मन कहाँ अटका हुआ है, बोले अपने बच्चे में। बस वही सूक्ष्म मन आप ठाकुर जी को समर्पित कर दो, बाकी तुम कहीं भी घूमो कहीं भी डोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम से बोलो। एक माता जी घड़े में 9 छेद और गंगा जी में जल भरने के लिए गई। जल भरा, सिर पे रखा, सारा पानी रस गया, घर पहुंची, एक बूंद नहीं घड़े में। परेशान हो गई, 4 चक्कर लगाए, एक बूंद पानी नहीं ले पाई। जब ये गई दोबारा भरने के लिए तो एक संत जी इस नाटक को देख रहे थे। तो संत जी ने कहा, बोले मैया मैं तेरे को देख रहा हूँ 4-5 बार है गए, तू यहाँ में से पानी लेके जावे और वो खाली मिले, घर तक पहुंचे फिर आ जाए तू। तो वह बूढ़ी मैया कहती है, महाराज मैंने सुना है कि संत के पास में हर समस्या का समाधान होता है। बोले तेरी क्या समस्या है? बोले मेरी तो एक ही समस्या है कि जब घड़ा में पानी भर जाए कैसे भी करके,
बोले घड़ा में पानी भरना बस इतनी सी बात है? बोले हाँ, यदि इस घड़ा में पानी भर गया तो संत भगवान मैं आपको दंडौत करूंगी लेट कर। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे सामने भर। उस बूढ़ी मैया ने वो घड़ा लिया और गंगा जी में डाला, और गंगा जी में डाला तो फुल भर गया। फुल भरने के बाद में संत जी ने कहा रुक जा ठहर, ने देख पानी भरा है कि नहीं। बोले हाँ भर गया। बोले बिल्कुल फुल भरा हुआ है? बोले हाँ भर गया। देख 9 छेद हैं कि नहीं इसमें? बोले हाँ छेद हैं। देख पानी रिस तो नहीं रहा? बोले नहीं रिस रहा। बोले बस तो तेरा काम हो गया, तूने यही तो कहा था कि घड़े में पानी भर जाए। बोले हाँ भगवान कहा तो यही था। बोले लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें भरा ही रहे, निकले नहीं। बोले निकले नहीं, कोई बात नहीं, एक काम कर यहीं दोनों हाथों को छोड़ दे, पधरा दे यहीं पे, इस घड़े को यहीं छोड़ दे। और जैसे ही छोड़ा तो वो घड़ा तह में जाकर बैठ गया। ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह घड़ा है और घड़े में पानी भी भरा है और 9 छेद भी दिखाई दे रहे हैं और पानी उसमें से रिस नहीं रहा है। संत ने कहा तेरी दोनों समस्याओं का समाधान हो गया, अब तो खुश? बोले महाराज बिल्कुल खुश, आनंद आ गया कि मेरे घड़े में 9 छेद वाले घड़े में भी पानी ठहर गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। यदि आप भी चाहते ना ऐसा चमत्कार, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ये जो शरीर है ना, इस शरीर में भी 9 छेद हैं। कथा यहां से सुनोगे यहां से निकल जाएगी, अंदर चली हुई तो और कहीं से निकल जाएगी, वो निकल जाती है। बोले क्या करें महाराज, कथा तो याद रहती नहीं, आप आते हो वो पिछले साल से पिछले साल भी सुना के गए थे, वो भूल भाल गए महाराज। कोई बात नहीं है, करना क्या है, करना क्या है? बोले एक काम करो, अपने मन रूपी घड़े को यहीं पधरा दो। जब आप घर जाओ ना तो घर में केवल एक ही चिंतन होना चाहिए। बोले जल्दी कर लें, सुबह जो है जल्दी उठना है, रात्रि में जल्दी सो जाएंगे तभी तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, और जल्दी पल्दी भोजन बना के पति को विदा करेंगे, बच्चों को विदा करेंगे, फिर हम कथा सुनने के लिए जाएंगे। केवल यही चिंतन 24 घंटे केवल आप रात्रि में सोए हैं, और सोने में भी यदि स्वप्न आ जाए कि हम बैठकर कथा सुन रहे हैं तो आपका जीवन धन धन्य और कृतकृत्य हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूं, यदि मन आपका यहां अटक गया तो दुनिया में कहीं भी डोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा श्रेय का साधन है कि आप अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में निहित कर दो। दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा समझने का है। दूसरा प्रश्न क्या है? बोले इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप किसको मानते हो, तो हमें लगता है कि आप लोगों के मन में एक ही चक्कर चल रहा होगा, किसको मानते हैं किसे। बोले महाराज हम तो, कैसा प्रश्न किया है आपने, हम तो सबको मानते हैं, किसको मानते, ये कैसा प्रश्न है? बोले भैया प्रश्न तो प्रश्न है, और प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर होना चाहिए। आप तो सबको मानते हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न तो व्यक्तिगत है कि आप किसको मानते हो, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता हैं। एक तरफ भोलेनाथ हैं, एक तरफ राम जी हैं, एक तरफ कृष्ण जी हैं, एक तरफ तुलसी बाबा, एक तरफ भूतनाथ, और सबसे बड़े तो शनिदेव। कौन नहीं मानेगा महाराज? फिर बालाजी चले जाओ, भूतनाथ, प्रेतनाथ, हनुमान जी, बहुत हैं, साईं बाबा, बहुत हैं। तो आप सबको मानते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी निष्ठा तो है ही नहीं है, आप तो एक नंबर के स्वार्थी हो। बोले जहां काम नहीं बनना, चलो इस डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, चलो दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं, उसने इलाज नहीं किया तो तीसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। कहीं ना कहीं हमें तो इलाज करवाने से मतलब, हमें डॉक्टर से थोड़ी ना मतलब है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रेम से बोलो। एक पुत्र वधू जब घर में आती है ना, तो वो अपने पति के लिए आती है। ध्यान से समझना, अपने पति के लिए आती है। और जब वो नई नई घर में प्रवेश करती है और जब रसोई का पूजन हो जाता है, फिर उसका टाइम टेबल देखिए। वो सुबह अपने बेडरूम से बाहर निकलती है और शाम को अपने बेडरूम में प्रवेश करती है। बोले पूरे दिन क्या करती है? बोले कभी सासू जी बुलाए, ले ने पैर दबाइयो, इधर में ससुर जी ने पानी ने चाय तो पिला दे, बहू कैसी बहू आई है, ने चाय भी ना पिला सके। इधर में देवर हल्ला कर रहा है, इधर में देवरानी, इधर में जेठ, इधर में जेठानी, सब के सब महाराज। वो महाराज जो नव वधू है वो चकई की तरह घूमती रहती है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। रात में जाके हारी थकी, तब जाके
अपने पतिदेव के पास पहुंचे, बामू पतिदेव कह दे ए नेक चरण तो दबा दे सोते सोते वो महाराज सेवा कर के तब सोती है कि नहीं? आई किसके लिए थी? किसके लिए आई थी? पति के लिए। और सेवा किसकी कर रही है? बोले सबकी। ऐसे ही आप करते हो, आप भी सेवा सबकी करते हो। बोले किसको मानते हो? बोले सबको मानते हैं महाराज, हम तो सबकी सेवा करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यदि पति अपनी माताजी से रूठ जाए, अपने पिता से रूठ जाए और वो चलने लगे घर छोड़कर, उस समय आप क्या करोगे? यदि पति घर छोड़कर जाने लगे माता पिता से रूठकर, उस समय आप क्या करोगे? सास ससुर की सेवा करोगे क्या? देवर देवरानी की सेवा करोगे क्या? बोले नहीं। क्या करोगे? बोले तुरंत हाथ पकड़ लोगी। बोले मैं भी चल रही हूं आपके साथ, मेरा क्या काम है यहाँ पे? आपके दुश्मन सो मेरे दुश्मन। प्रेम से बोलो, एक सेकंड नहीं लगता है। किसको माने? बोले उस पुत्र वधू की तरह किसी एक को मानो, क्योंकि पति केवल एक ही होता है। सम्मान सबका करो, जैसे एक पुत्र वधू सबका सम्मान करती है, लेकिन निष्ठा केवल एक में रखो। यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप किसकी धर्म पत्नी हो, तो तुम्हारी जुबान पर केवल अपने पति का नाम हो। आपसे कोई पूछ ले कि आप किसको मानते हो, तो तुम्हारी जुबान पर केवल एक देवता का नाम हो। ये नहीं कि हम सबको मानते हैं। बोले जा में तो एक ही साध है, सब सद है, और सब साध है सब जाए। दर दर का भिखारी हमेशा खाली हाथ ही रह जाता है। सबको नहीं मानना है, एक को मानो। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, मोहल्ले में हल्ला करके जाओ बढ़िया तरह से, बोले शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और लौट के आओ तो क्या कहोगे? बोले शिव जी को जल चढ़ा के आए हैं। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि महाराज वो सामने गणेश जी भी बैठे, हमने पहले उनको जल चढ़ाया, बाकी बाद में फिर जो है कार्तिक जी बैठे उनको भी चढ़ा दियो, फिर पार्वती जी बैठी उनको भी चढ़ायो, फिर हनुमान जी भी चुपके आते दीवार पे, उन पे भी डाल दियो। इधर में महाराज एक दीवार खाली सा और बाम भी लुढ़का दियो, तब लास्ट में थोड़ा सा जल बचो, तब हमने भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया। हल्ला करके जा रही एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, बोले और भोलेनाथ करेगा कच्चू ना चढ़ा, एक कटोरी जल चढ़ाया वाने मुझे, एक कटोरी। झूठ बोले बिल्कुल। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। निष्ठा एक में हो जाए। सम्मान करना बहुत जरूरी है। गणेश जी को भी जल चढ़ाओ, हनुमान जी को भी चढ़ाओ, परंतु प्रेम जो है भोलेनाथ से करो। प्रेम की जो संग में कोई भी आ जाए, आज गणेश जी ना हो, भोलेनाथ के साथ में राम जी हो, तो तुम यो कह दो कि महाराज तुम्हें नहीं नवाएंगे, तुम निकलो, तुम्हारा क्या काम है। अब नंदी बाबा ना हो, बीमार पड़ जाए बेचारे, तब वो शेर मैया की सवारी है, ने अपनी गाड़ी दे दे, भोलेनाथ कहते हैं अपनी गाड़ी दे दे, अब वहां में चल दे शेर पे, तुम क्या कहोगे? मैं नंदी बाबा को नहाएंगे, शेर को नहीं। ना ना, सम्मान सबका करो, परंतु निष्ठा एक में। देखो, हम लोगों की तपस्या तब पूर्ण होती है जब हम एक में निष्ठा पूर्ण रूपेण करते हैं। एक में। एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति प्यास से व्याकुल तड़प रहा था। उसने सुना था कि पृथ्वी के नीचे जल रहता है। उसने फावड़ा उठाया और खोदना प्रारंभ कर दिया। करीब 20 फुट का गड्ढा खोद दिया, थक गया, उसे जल प्राप्त नहीं हुआ। उसने कहा महाराज ये तो संत लोग झूठ बोलते हैं, पृथ्वी के नीचे जल, महाराज जल मुझे मिलता ही, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। उसने फावड़ा उठाया, हो सकता है कि इस जगह ना हो, दूसरी जगह हो। फिर वो फावड़ा उठा के फिर खोदना प्रारंभ किया, 20 फुट का गड्ढा कर दिया, लेकिन जल नहीं मिला। और ऐसे करके महाराज मेहनत करके उसने 20-20 फुट के 5 गड्ढे खोद दिए, लेकिन जल नहीं मिला। अचानक ही संत जी बगल से निकल के जा रहे थे तो गाली देने लगा, अरे तुम लोग झूठ बोलते हो, महात्मा होकर के झूठ बोलते हो, सन्यासी होकर के झूठ बोलते हो। बोले का है वो भाई, हमने कहा है झूठ बोलो, वैसे ही अटक लड़ाई ले रहे हो। संत भगवान कहने लगे, बोले भाई क्या बात है, हमें बता तो सही। बोले आप लोग कहते हो कि जमीन के नीचे पानी होता है, कहाँ है पानी? बोले पानी तो जमीन के नीचे होवे, और कहाँ तेरी टोटी में पानी कहाँ से आवे? बोले आवे तो जमीन के नीचे, लेकिन वो प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल लो। बोले गड्ढों कर। बोले गड्ढे मैंने 5-5 कर दिए। झांक के देखो तो महाराज 20-20 फुट के गड्ढे
उसने किए हुए थे। आज संत समझाते हैं, बच्चा पानी तो इस जमीन के नीचे ही है, तूने मेहनत तो पूरी करी पानी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी। बोले क्या गलती कर दी? बोले जितनी मेहनत तूने इन 5 गड्ढों को खोदने में लगाई है ना, उतनी ही मेहनत यदि इन एक गड्ढे में ही खोदने में लगा देता, एक गड्ढे में ही खोदने में लगा देता। मैं सोच रहा था कि इससे तेज बोलूं, इससे तेज कौन दौड़ेगा और कौन बोलेगा महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गड्ढे में ही यदि 5 गड्ढों की मेहनत लगा देता तो वह गड्ढा खुद जाता 100 फुट का, और 100% है कि पानी मिल जाता और उसकी प्यास बुझ जाती। प्रेम से बोलो, हमारी भी आस्था कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? बोले 2 घंटे भोलेनाथ जी को मना लिया, तब तीसरे दिन महाराज सीधे हनुमान जी के चरण। महाराज नहीं, भोलेनाथ नहीं है, आप हैं। बगल में देवी मैया खड़ी हुई है, घर में मैया है, मैया को प्रणाम ना कर रहा छोरा। मैया से कह रहा हूं मैया मैं तो जा रहा हूं। बोले कहाँ? बोले वैष्णो देवी। बोले मेरे पैर तो छू ले कम से कम। बोले तेरे पैर छूने से क्या होगा? वैष्णो देवी के पैर छूंगा मैं तो, क्या होगा? अरे हद हो गई महाराज। अरे मेन तो घर की मैया है, उसके यदि दर्शन करने जा रहे हैं तो ये समझो जैसे भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे हैं तो सामने बैठे गणेश जी को भी जल चढ़ा दिया। वो तो सम्माननीय है। घर की मैया से बड़ी कोई मैया हो सकती है? हाँ, दर्शन करने जा रहे हो, मान सम्मान के लिए जा रहे हो, मैया से मिलने जा रहे हो, खूब जाओ, खूब दर्शन करो, लेकिन भैया आपकी इच्छा पूर्ति तो घर की मैया कर सकती है यदि हृदय से उसने आशीर्वाद दे दिया तो। एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाए। समझ में तो आ गई होगी बात, और अभी भी ना समझ में आई हो तो तीसरा उदाहरण दूंगा, बस बातें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा, आप बताओ आपके मोहल्ला को नंबरदार या पार्षद, आपके मोहल्ला को पार्षद बड़ो है या आपके पिताजी बड़े हैं? जाको उत्तर आपने दे दिए तो आप जाको प्रश्न को उत्तर भी समझ जाओगे। हैं? सोच समझ के बताओ, ऐसे थोड़ी ना। आपके मोहल्ला को जो महाराज दिन भर मेहनत करे, आपकी सड़क बनवावे, आपके गटर को पानी फिकवावे, बाहर जाके न जाने काका सफाई करवावे, वो जो पूरी मेहनत सुबह से लेकर शाम तक, नंबरदार वो जो पार्षद है तुम्हें देखे ना है दोबारा, इतनी मेहनत करे, फोन तक ना उठावे, इतना बिजी है जाए। अच्छा वोट मांगने की क्या आवे तब हाथ जोड़े, हाँ जी ध्यान रखिए जी, हाँ जी थोड़ा, जैसे ही जीत जाए फिर आपके पास समय ना है, इतना व्यस्त। यदि जाके महाराज आपने फोन, अरे महाराज क्या बताऊं, मीटिंग में था, इतना व्यस्त हो गया हूं, मैं क्या बताऊं। अरे कुछ मत बता, तू ये बता, नाली साफ करवावे हो करना है। प्रेम से बोलो, फिर सोच समझ के बताओ, पार्षद बड़ा है कि पिताजी? पिताजी बड़े। अच्छा स्वार्थी बहुत हो आप लोग हैं, मैं समझ गो मन की बात। पिताजी बड़े क्यों हैं? बोले महाराज पार्षद मरेगो तो कच्छू ना दे के जाओगे झुंझुनाऊ, और पिताजी जाएंगे तो बोले जीवन भर की कमाई दे के जाएंगे। प्रेम से बोलो, सही बात है कि गलत बात है? यही बात है ना? ना महाराज ये बात तो ना है, लेकिन पिताजी पिताजी हैं और पार्षद पार्षद है। ऐसे ही भैया परम पिता परमात्मा एक, जिसको आप अपना मान लें वो बाप है, और उसके पीछे हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो पीछे वाले हैं। यदि आपने शिव जी को माना है तो 33 कोटि देवता शिव जी के पीछे खड़े हो जाएंगे। यदि आपने माँ को माना है तो माँ के पीछे 33 कोटि देवी देवता खड़े हो जाएंगे। पहले अपने हृदय से तो पूछो कि आप किसको मान रहे हैं, अपना इष्ट तो मजबूत करो। जिस दिन आपका इष्ट मजबूत होगा उस दिन फिर आप अपनी वाणी पर देखना, कितना तेज चेहरे पर देखना, कैसी अद्भुत मुस्कान, एक शरीर की एनर्जी को देखना कि आप 6-6 घंटे बैठकर कथा को श्रवण कर सकते हैं और औघा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने किसी से मोहब्बत कर ली है। प्रेम से बोलो, आपने किसी से प्रेम कर लिया है। एक ही साध है सब सदे, सब साध है सब जाए। तीसरा प्रश्न है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं?
बोले भैया भगवान आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, व्यक्तिगत काम करने के लिए नहीं आते। सबसे पहला अवतार लेते हैं वो किस लिए? बोले ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। जब जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होगा, बोले ठाकुर जी को आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विप्र कौन है? बोले जब भगवान इस धरा धरती पर नहीं होते हैं तो इनको एक उपाधि दी गई है, बोले ब्राह्मण भूखे देवता हैं। एक ब्राह्मण है जो रावण को राम बना सकता है। एक ब्राह्मण है जो आपके जन्म के समय अपने बच्चे का जन्म संस्कार करा सकता है। एक ब्राह्मण है जो दीपावली के दिन अपने घर में लक्ष्मी की पूजा ना करते हुए अपने यजमान के घर में लक्ष्मी का भंडार भर जाए, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए जाता है। जो दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करता है वो ब्राह्मण ही भगवत स्वरूप है। वो ब्राह्मण भगवत स्वरूप है। अब यह ब्राह्मण से कभी भी बैर मत करना, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा है जिसने स्वयं हरि की छाती पर भी लात मार दी थी। भृगु जी महाराज, ब्राह्मण पैठ पाताल छल्यो, ब्राह्मण 60,000 को जार्यो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो, ब्राह्मण से तनु बैर न करियो, ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। ब्राह्मण से कभी बैर मत करना। एक बार मीटिंग हुई, बोले सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? तो संतों में भृगु जी महाराज विप्र थे। बोले मैं जाकर परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी फेल हो गए, भोलेनाथ जी फेल हो गए। ये सो रहे थे, नारायण भगवान गुस्से में आकर छाती पर लात मार दी। और जैसी छाती पर लात पड़ी है, लक्ष्मी जी खड़ी हो गई, श्राप दे दिया। बोले ब्राह्मणों, आज के बाद मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करूंगी। लो जी, हम यहां बैठे हुए हैं और हमें श्राप मिला हुआ है लक्ष्मी जी का। ब्राह्मण जाति के घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं। प्रेम से बोलो। बड़ा अजीब प्रश्न है ना ये, अजीब चिंतन का विषय, लेकिन ये सत्य है। लेकिन नारायण भगवान नाराज हुए लक्ष्मी के ऊपर। अरे देवी, ये तूने क्या श्राप दे दिया? अरे ये भूखे देवता हैं, मैं सबके बगैर रह सकता हूं परंतु ब्राह्मणों के बगैर रह ही नहीं सकता। ये तो आधार है कि मैं पृथ्वी पर अवतार ही तब लूंगा जब ब्राह्मण होंगे। विप्र सबसे पहला शब्द है। दूसरा शब्द है धेनु, गाय की रक्षा के लिए आता हूं मैं। तूने ये गलत किया। और तुरंत महाराज कागज उठाया, डाइवोर्स पेपर साइन करने लगे। नारायण भगवान, जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूं। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज आप क्या कर रहे हैं? अरे ने सोचो तो सही। बोले सब सोच लिया, तूने मेरे अतिशय प्रिय ब्राह्मणों को श्राप दिया है, तू इसके घर नहीं जाएगी। बोले महाराज मेरी बात तो समझ लो पहले, इस दुनिया में कौन सी ऐसी नारी है कि महाराज उसके पति के ऊपर कोई लातों से प्रहार करे और वो नारी चुपचाप बैठी रहे? मेरा क्या अपराध है इसमें? मेरी आंखों के सामने मैं आपके चरण दबा रही हूं और ये ब्राह्मण आता है आपकी छाती पर लात मार देता है और मैं श्राप भी नहीं दे सकती। नारायण भगवान कहते हैं, देवी नहीं दे सकती, अभी भी नहीं दे सकती, क्योंकि जिन ब्राह्मणों को तुम ब्राह्मण कह रही हो वो मेरे आराध्य हैं। क्योंकि ब्राह्मण के पास में मंत्र हैं और मंत्र के अधीन कौन है? बोले भगवान है। प्रातःकाल पूजा होती है, यहाँ हवन होता है और ब्राह्मण देवता अपने मंत्रों के माध्यम से एक छोटी सी सिपाड़ी में गणेश जी जो बहुत दूर हैं उनको उस छोटी सी सिपाड़ी में प्रवेश करा देते हैं, साक्षात रूप में मंत्रों की शक्ति से। वेदियों पर नवग्रह बनाकर 9 ग्रहों को चौकी पर बैठा देते हैं। साक्षात ब्रह्मा मुरारी स्त्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बदश्चा गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवंतो। ब्राह्मण के बिना जन्म संस्कार नहीं हो सकता, ब्राह्मण के बिना जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, ब्राह्मण के बिना किसी का विवाह नहीं हो सकता, ब्राह्मण के बिना किसी का मरण संस्कार भी नहीं हो सकता। अरे आप सोच कर देखो, एक डॉक्टर मंदिर में जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान ऐसी कृपा कर दे कि पूरे मोहल्ला में कोरोना फैल जाए। बोले क्यों?
बोले मैंने अभी 250 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, ये भरेगा तभी जब बीमारी फैलेगी। ये डॉक्टर कहता है भगवान से, सत्य कहता हूं। एक चोर आकर कहता है महाराज ऐसी कृपा कर दे, ऐसी फैक्ट्री का निर्माण कर, ऐसा ताला बनाए कि हम जाएं खटक सी ना हाथ लगा के तोड़ दें, घुस जाए अंदर, सब चोर कर ले जाएं। सब अपना अपना मंतव्य भगवान से मांगते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण है जो भगवान के दरबार में जाकर भी केवल एक प्रार्थना करता है, हे ठाकुर ऐसी कृपा कर दे कि मेरे यजमान के यहाँ पर सत्कर्म होता रहे, मुझे बुलाए और मैं उसके यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ करूं, मुझे बुलाए मैं सत्यनारायण का पाठ करूं, मुझे बुलाए मैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूं। एक विप्र होता है जो हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए लड़ता है। जब ये बातें सुनाई हैं नारायण ने लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज रुक जाओ, फिर मैं इनके घर तो नहीं जा सकती क्योंकि श्राप निकला है, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता, लेकिन आज से मेरा निवास इन ब्राह्मणों के चरणों में है। और लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों के चरणों को अपना घर बनाया है। लक्ष्मी जी ब्राह्मण के चरणों में प्रवेश कर गईं। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में, यदि अपने घर में लक्ष्मी को, सात्विक लक्ष्मी को अखंड रखना चाहते हो तो ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालित जल अपने घर में छिड़क दो, वो अखंड हो जाएगी सात्विक लक्ष्मी। अब आप कहोगे महाराज ब्राह्मण तो समाज में बहुत हैं जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके पास भी तो लक्ष्मी है। बोले भैया वो तामसी लक्ष्मी है। देखो ना जो बिजनेस व्यापार ब्राह्मण करते हैं वो पूजा कहाँ करते, और जो पूजा नहीं करते तो वो क्या क्या करते हैं, जो आप देख सकते हो क्या क्या नहीं करते। मदरा का सेवन करते हैं, स्वकीय नैव दोषेण भ्रमतम नाशतम मया। धुंधकारी कौन था? ब्राह्मण था। किस चीज की कमी थी? पूरा धन धान्य था, किसी चीज की कोई कमी नहीं। रावण कौन था? ब्राह्मण था, उससे बड़ा कोई पंडित भी नहीं था, लेकिन कैसी वृत्ति हो गई, कैसी वृत्ति हुई, राम के हाथों मरा। जो ब्राह्मण भजन और पूजा पाठ से विलग होता है उसका जीवन अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रह सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे महाराज भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान देवकी के गर्भ से क्यों आए? बोले देवकी ने अखंड तपस्या करी थी, भगवान विष्णु प्रकट होके आए तो उनसे कहा महाराज मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, चाहे तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराव, मैं आपसे क्या छिपाऊं। इसलिए ठाकुर जी को विवश होकर देवकी के गर्भ से आना पड़ा। धर्म किसकी शरण में गया? बोले अंत में धर्म ठाकुर जी के ही चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण में ही समर्पित हुआ। बोले वहां के बिहारी लाल की